तो जब किसी शख्स या जगह का नाम जुमले में आता है तो उसका इराब कैसे होता है, आज हमें ये सीखना है। इसमें आलम और मुअर्रफ बिल लाम का इस्तेमाल मुब्तदा के तौर पर कैसे करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 15। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जुमले इस्मिया में इसमें आलम को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करेंगे। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने मुरक्कब की 2 अक़साम पढ़ी थी। पहली बात तो ये कि मुरक्कब किसको कहते हैं, मुफ़रद इस्म और मुफ़रद इस्म के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। यानी जब मुफ़रद इस्म से मिलता है तो मुरक्कब बनता है। और मुरक्कब 2 तरह का होता है, एक होता है मुरक्कब ताम और दूसरा होता है मुरक्कब नाक़िस। तो मुरक्कब ताम एक मुकम्मल जुमला है और मुरक्कब नाक़िस जिसका ये मुकम्मल जुमला नहीं है। और फिर हमने पढ़ा था कि अरबी ग्रामर में मुरक्कबात यानी मुरक्कब ताम अरबी ग्रामर में 2 तरह का होता है, एक होता है जुमला इस्मिया और दूसरा होता है जुमले फ़िअलिया। और मुरक्कब नाक़िस कई तरह का होता है। जब हम मुरक्कब नाक़िसा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको तफसील से पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब ताम। हमने जुमला इस्मिया शुरू किया। जुमला इस्मिया मुरक्कब ताम में हमने जुमला इस्मिया को शुरू किया था। और जब जुमला इस्मिया शुरू किया तो उसमें हमें 2 पार्ट्स मिले थे, एक था मुब्तदा और दूसरा है ख़बर। तो मुब्तदा यानी सब्जेक्ट और ख़बर यानी प्रेडिकेट। अब हम देखेंगे कि मुब्तदा वो इस्म होता है जिससे जुमले की इब्तिदा हो या जिससे जुमला शुरू हो रहा हो। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको जब उसी वक्त लिखते रहना है जब मैं बता रही हूँ। और ख़बर वो पार्ट होता है जो मुब्तदा के बारे में बताता है, जो मुब्तदा के बारे में बताता है उसको ख़बर कहते हैं। यानी मुब्तदा के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। जो ख़बर वो क्या हो सकता है, वो इस्म की सूरत में भी हो सकता है और वो फ़ेल की सूरत में भी हो सकता है। ख़बर 2 होते हैं, एक तो इस्म की सूरत में और दूसरा फ़ेल की सूरत में भी हो सकता है। इसको अच्छे से याद रखें। लेकिन हमने अभी तो सिर्फ इसमें ही पढ़ा है ना, तो अभी के लिए हम ख़बर की जगह पर इस्म को ही रखेंगे क्योंकि हमने अभी फ़ेल नहीं पढ़ा। तो जुमला इस्मिया के जो 2 पार्ट्स हैं मुब्तदा और ख़बर, इसके हमने कुछ शराइत भी पढ़े थे, है ना। याद है आप सबको कि हमने पढ़ा था कि जब हम मुब्तदा बनाएंगे तो इस्म मारिफा होगा और ख़बर नकीरा होगी। इस्म मारिफा ख़बर नकीरा, याद रखिए। इस्म मारिफा यानी मुब्तदा मारिफा होगा और ख़बर नकीरा होगी। इसको 2-3 बार अपने दोहराइए, मुब्तदा मारिफा ख़बर नकीरा, मुब्तदा मारिफा ख़बर नकीरा। ठीक है, और ये रूल कितने हैं, 99% ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अभी के लिए हम ये जो 99% है इसको हम 100% ही समझकर आगे चलेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट ग्रामर होगा, आप अगले लेवल पे जाएंगे तो वो एक 1% जो होगा वो आपको जब पता चलेगा, उसके लिए अभी परेशान नहीं होना है। अच्छा, दूसरी शर्त हमने क्या देखी थी, पहली शर्त क्या है, मुब्तदा मारिफा और ख़बर नकीरा। और दूसरी शर्त क्या है, मुब्तदा और ख़बर दोनों के दोनों कैसी हालत में होंगे, मरफू हालत में होंगे, दोनों मरफू हालत में होंगे। और ये शर्त 100% है, यहाँ पर किसी भी हालत में चेंज नहीं होता। तीसरी शर्त क्या थी, मुब्तदा और ख़बर अदद और जिन्स के लिहाज से दोनों बराबर है। N मतलब नंबर, G मतलब जेंडर। यहाँ तक के पॉइंट्स आपको लिखते रहना है। यानी मुब्तदा और ख़बर दोनों वाहिद होंगे, या तो दोनों मुसन्ना होंगे या तो फिर दोनों जमा होंगे। जिन्स के एतबार से देखेंगे तो या तो दोनों मुज़क्कर होंगे या तो दोनों मुअन्नस होंगे। और ये शर्त भी 99% है। ठीक, अच्छा, इसकी वजह क्या है, इसमें कुछ अस्मा ऐसे भी होते हैं
कि हमने यानी कि जिन्स में जब हम पढ़े थे ना कि मोनस है तो उसकी मुज़क्कर नहीं बनती, मुज़क्कर है तो फिर उसकी मोनस नहीं बनती। तो कभी कभी जो 1% होता है वो वहाँ पर अप्लाई होता है, यानी एक्सेप्शन के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह पर मारिफा की पहली किस्म आलम उसको रखकर हमने देखा था, यानी उसमें रखकर हमने जुमले बनाए थे। अब हम मुब्तदा के जगह पर इसम एक अलम या दो अलम और जमा अलम भी रखकर हम इस्तेमाल करके देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यानी अब हम पहले क्या कर रहे हैं, ज़ैद को रखेंगे। मुब्तदा के तौर पर ज़ैद को भी रख सकते हैं, ज़ैद और हामिद को भी रख सकते हैं, और ज़ैद और हामिद और महमूद यानी कि जमा, इन सबको हम रखकर जुमले बना सकते हैं। इसी तरह मोनस में भी हम कर सकते हैं, ज़ैनबू, ज़ैनब व मरियम, ज़ैनब व मरियम या फ़ातिमा। तो यानी कि एक वाहिद मुसन्ना जमा, वाहिद मुसन्ना जमा, इस तरह से रखकर हम क्या करेंगे, अभी एक कुछ जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि मुज़क्कर की जगह पर हमने एक मुज़क्कर, दो मुज़क्कर और तीन मुज़क्कर यानी जमा में भी हमने रख दिया है, और मोनस में भी हमने ऐसे ही किया, यानी एक, दो और तीन, वाहिद मुसन्ना जमा, इस तरह से हमने सारे करके अभी रख दिए हैं। मुब्तदा हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, खबर को वहां लाएंगे। वो सारे के सारे क्या है, ये सारे इसमें आलम है ये, ठीक है, इसमें आलम है। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो आपके मुब्तदा के तौर पर ये फिट हो गया, ठीक है, आलम भी है, वाहिद भी है, ये वाहिद है, ये मुसन्ना है, ये जमा है। तो अब ये ऐसे सेम सेम हमें करना है, यानी सारे रूल्स अप्लाई करना है। मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर रखनी होगी, ठीक है। अगर मुब्तदा मोन्नस है तो खबर भी मोन्नस रखना होगा, मुब्तदा मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना, और मुब्तदा जमा है तो फिर उसकी खबर भी जमा रखनी होगी। और आपने क्या देखा था, मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकीरा होती है। और हमने आपको एक बात ये भी बताई थी कि खबर सिफात की बनती है, ठीक है। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारे नोट्स भी आपको ऐसे ही बनाना है। तो आज हम क्या करेंगे, अभी मज़ीद कुछ जुमले बनाने की कोशिश करेंगे कि मुब्तदा के तौर पर। तो देखें, अब हमने पहले देखिए यहाँ पर मोन्नस हमने ज़ैनब को रखा। अब देखें कि मुब्तदा हमें मरफू चाहिए, मुब्तदा और ख़बर दोनों के दोनों मरफू चाहिए, इसलिए हमने ज़ैनबू रख दिया है, ठीक है, ये ज़ैनबू हो गया। और इसकी ख़बर हमें क्या करना है, एक पहले तो हमें रफ़ा हालत में रखना है। आपको मालूम है कि वाहिद इस्म मरफू हालत में दो पेश के साथ होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा, ज़ैनबू मुस्लिमतुन, ज़ैनब मुसलमान है, या ज़ैनब एक मुस्लिम है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब हमने इसमें अलम में मुसन्ना की जगह पर देखें कि ज़ैनबू व मरियमू दोनों को रखा हमने। तो इसकी खबर भी हमें क्या चाहिए, एक तो नकीरा चाहिए, दूसरा जिन्स और अदद के लिहाज से सेम चाहिए, जिन्स और अदद के लिहाज से सेम चाहिए, यानी ये मुसन्ना है तो फिर ये भी मुसन्ना होगा, और ये मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू हालत में होगा। तो ज़ैनबू व मरियमू, आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़ैनबुन हम नहीं लिखा, क्योंकि हमने तनवीन यहाँ नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा हैं, इसको अच्छे से याद रखना है। मुनसरिफ गैर मुनसरिफ अस्मा की जो हमने क्लास पढ़ी थी वो भी आपको याद रखनी है। था कि रफ़ा हालत में दोनों भी रफ़ा चाहिए, तो हमने तो यहाँ पर चूँकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है इसलिए हमने सिंगल पेश रख दिया। अब यहाँ देखें मुस्लिमतानी, आनी साउंड आ गया, आपको इसको याद रखने हैं। यहाँ पर देखें, आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि ये तो मरफू हालत में है लेकिन इसका आखिरी लेटर में ज़ेर नज़र आ रहा है। ये क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो आनी है ये मरफू फॉर्म है, ठीक है। आनी ऐनी मैंने आपको बताया था, आनी ऐनी, इसको अच्छे से याद रखना है, आनी ऐनी, ठीक है। जमा के लिए क्या है, जमा सालिम मुज़क्कर के लिए ऊना ईना, ऊना ईना, और जमा सालिम मोनस के लिए आतुन आतिन आतिन।
अगर अलिफ लाम लगा दिए तो आतू, आती, आती। ठीक है ना। ये इराब आपको पक्के करना है, इसीलिए आपको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दिया जा रहा है। तो उम्मीद है आप सबको ये सारे इराब पक्के हो चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ पर मुस्लिमतानी क्यों आया? ये आनी साउंड है, मरफू वाला है, इसीलिए आया। अब ये आखिरी के जो नून ज़ेर नी को देखकर अभी परेशान नहीं होना कि भाई दोनों तो मरफू थे, लेकिन यहाँ तो आपने नून ज़ेर नी यानी जर का इजाफा किया। नहीं, ये भी आनी साउंड मरफू हालत का ही है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब व मरियम व फातिमतु, और ये क्योंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है इसलिए सिंगल पेश आ गया, और इसकी जमा क्या है? मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। रफ़ा की हालत में मुस्लिमातुन, नसब और जर है तो मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। मुज़क्कर अस्मा यानी ज़ैदुन, ज़ैदुन ये हमने क्या देखा था? ये ज़ैदुन ये मर्द के नाम है ना। ज़ैदुन ये आप दो पेश यहाँ लगा सकते हैं, ये वाहिद इसम है। ज़ैदुन का यहाँ पर अब फॉर्म लगा दें तो ये क्या है? मुमिनुन। अब यहाँ पर क्या नहीं कर सकते आप? अल नहीं लगा सकते, अल ज़ैदू आप नहीं बना सकते, क्योंकि ज़ैद ऑलरेडी सबका नाम ज़ैद नहीं होता, ये मारिफा ही है। तो ज़ैदुन इसकी अगर हम खबर लगाएंगे तो ये वाहिद है, तो ये भी वाहिद चाहिए, ये मारिफा है, हमें ये नकिरा चाहिए, दोनों रफ़ा हालत में चाहिए। ठीक है, तो फिर अब देखो, और दोनों मुज़क्कर, अब ये मुज़क्कर है तो फिर ये भी मुज़क्कर चाहिए। तो अब ये ज़ैदुन है तो इसकी क्या बनेगी? हमें मुमिनुन, वाहिद इसमें भी है, नकिरा इसमें भी है, और क्या है? मुज़क्कर भी है, और इराब के लिहाज से मरफू भी है। ठीक है, मुमिनुन। इसी तरह ज़ैदुन व हामिदुन, इसकी क्या बन गई? मरफू फाम आनी साउंड मुमिनानी। अब यहाँ पर जमा देखें, ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। अच्छा, ये जो वाव है ना, इसका मतलब होता है और, ये हुरूफ अतफ कहलाता है, ये हुरूफ अतफ कहलाता है। हामिदुन, ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन मुमिनूना, ऊना साउंड के साथ ये मरफू हालत में है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? माइक ऑन करके बताइए। सभी लोग बताइए, एक दो नहीं, मुझे सारे लोग चाहिए जो जो क्लास में अभी मौजूद हैं। अगर किसी एक को भी डाउट है तो बताइए, फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजीद कुछ और जुमले अभी हम प्रैक्टिस करें? जी मैम। चलिए, यहाँ देखें, इसमें हमने क्या किया? अलम को मुब्तदा के तौर पर यूज़ किया। पहला जुमला देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मारिफा है और इसको दो पेश हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहम्मदुन। अच्छा, अब देखें खबर क्या होती है। हमने क्या देखा? खबर नकीरा चाहिए, नबीयुन नकीरा है ना, नबी बहुत सारे थे तो इसीलिए यहाँ नबीयुन नकीरा है। मुहम्मदुन नबीयुन, तर्जुमा क्या होगा? अच्छा, ये दोनों को देखो, ये दोनों मुब्तदा और ख़बर दोनों बन सकते हैं, दोनों मरफू हालत में रखना है, दोनों को पेश यानी दोनों मरफू यानी दो पेश की हालत में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी, दोनों वाहिद है, दोनों भी मुज़क्कर है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तीनों शराइत पूरी हो गई, तो हमारा जुमला बिल्कुल सही बन गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी है। इसी तरह मुब्तदा को सेम रखिए और ख़बर को चेंज करते जाइए। मुहम्मदुन रसूलुन, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है। मुहम्मदुन सादिकुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। मुहम्मदुन अमीनुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन है यानी अमानतदार है। सादिक और अमीन ये दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम क्या करते हैं, मुब्तदा के तौर पर
यूसुफ, यूनुस, है ना, इनको यूज़ करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम को हम यहाँ पर इस्तेमाल करके देखते हैं। यूसुफु, यूनुसु, इसकी खबर के तौर पर हम क्या लगाएंगे इसको? नबी, नबी यानी, आनी साउंड चाहिए ना, और हमें मरफू हालत में चाहिए, इसलिए हमने आनी साउंड लगाया। नबी यानी, दो नबी है, नबी यानी। अच्छा, उर्दू में क्या बोलेंगे फिर? यूसुफ और यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हैं, दो नबी नहीं बोलेंगे। उर्दू में दो हो या जितने भी हो, नबी ही कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक बात याद होनी चाहिए कि नबियों के नाम के अलावा, यानी 6 नबियों के नाम, कितने? 6 नबियों के नाम के अलावा बाकी तमाम अंबिया या नबियों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। इसलिए हमने यूसुफ और यूनुस पर हमने क्या किया? तनवीन नहीं लगाई। ठीक है। यूसुफु, यूनुसु, नबियानी। अब यहाँ देखें, दाऊदु व सुलेमानु व अय्यूबु। वाव का मतलब क्या है? और। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या है? नबियूना अंबियाउ, यानी ये जमा सालिम भी बनती है इसकी, और जमा मुकस्सर भी बनती है। सालिम नबियूना और जमा मुकस्सर अंबियाउ। ठीक है। अंबिया का लफ्ज जमा मुकस्सर में गैर मुनसरिफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके आपको लिखते जाना है। ठीक है। जो मैंने आपको गैर मुनसरिफ अस्मा यानी जमा मुकस्सर की जो 4 डाइज बताई थी ना, उसमें ये अंबिया फिट हो रहा है। इसीलिए हमारा जुमला कैसे बना? अंबियाउ बना। अब मैं कहना चाहती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं। ठीक है। तो फिर मैं उसको मुब्तदा के तौर पर रखूँगी, तो क्या लिखूँगी? मुहम्मदुन व मूसा व ईसा। मुहम्मदुन व मूसा व ईसा। और मैंने आपको ये बात बता दी थी ना कि वो तमाम नाम जिनके आखिर में अलिफ आ जाए, वो तमाम नाम जिनके आखिर में अलिफ आ जाए या अलिफ मकसूरा आ जाए, यानी अलिफ मकसूरा उस या को कहते हैं। अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं? अलिफ मकसूरा उस या को कहते हैं जिसके ऊपर खड़ी ज़बर हो। तो ये अस्मा जिनके आखिर में अलिफ हो या अलिफ मकसूरा हो, मरफू, मजरूर, मंसूब, एक तरह से ही लिखते हैं। ये अस्मा मैंने क्या बताया था? इन अस्मा को मबनी अस्मा कहते हैं। ठीक है। तो मुहम्मदुन व मूसा व ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं। रसूल की जमा क्या होगी? रसूल। ये भी मैंने आपको बताया था। और ये मरफू चाहिए रसूलुन, नकीरा चाहिए, तनवीन लगा दिया। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक की बात समझ में आ गई उम्मीद है। तो रसूलुन क्या है? गैर मुनसरिफ इस्म नहीं है। अगर गैर मुनसरिफ इस्म होता तो हम क्या करते? उस पर एक हरकत लगाते। ठीक है। गैर मुनसरिफ इस्म नहीं है यानी मुनसरिफ इस्म है, इसीलिए हम यहाँ पर तनवीन लिख रहे हैं। तर्जुमा क्या लिखेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं। ठीक है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जुमला बन गया। अब एक और जुमला बनाते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अब मैं बोलना चाह रही हूँ कि भाई जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्या है? एक फरिश्ता है। तो जिब्राईल का लफ्ज़ क्या है? गैर मुनसरिफ इस्म है, तो लिहाजा हम मुब्तदा की जगह पर तो वो आएगा, लेकिन तनवीन के साथ नहीं आएगा। गैर मुनसरिफ इस्म तनवीन नहीं होता। जिब्राईलू, खबर की जगह पर क्या आएगा फिर? मलकुन, ये नकीरा है, फरिश्ता है ना। मलकुन, फरिश्ता। एक और बात आप याद रखें यहाँ पर, मलकुन यानी लाम पर ज़बर हो तो फरिश्ता, और मलिकुन का मतलब होता है बादशाह। याद है आपको सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, लोगों का बादशाह कौन है?
अल्लाह ताला। और मलिक के जगह अगर मलक पढ़ लिए तो उसका मतलब होता है फरिश्ता। तो जब कभी भी हम कुरान पढ़ें तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। चलें आज आगे चलते हैं। जिब्राइलु व मीकाइलु, जिब्रीलु व मीकालु क्या है भाई? फरिश्ते हैं। तो मलकुन की जमा क्या बनी? मलकानी। आनी साउंड आ गया, दो फरिश्ते। और फरिश्तों के नाम क्या होते हैं? गैर मुनसरिफ होते हैं। मलकुन की जमा मुकस्सर मलाइका। समझ आई बात यहाँ तक? अगर इसकी जमा क्या बनाएंगे हम? जिब्राइलु व हारूता व मारूता। अब यहाँ पर हमें ऐसे बोला है, जिब्रीलु व मीकालु दो फरिश्ते हैं, तो क्या बोले? जिब्रीलु व मीकालु मलकानी। अब हम जमा की तरफ आ गए तो जिब्रीलु व हारूत व मारूत। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हारूत और मारूत अलैहिस्सलाम क्या है? फरिश्ते हैं। तो इसकी जमा मुकस्सर मलाइका। मलाइका लफ्ज़ को जमा मुकस्सर के डाइस में अगर फिट करके देखें तो ये लफ्ज़ यानी मलाइका कहीं भी फिट नहीं हो रहा। इसलिए ये गोल ता पर दो पेश लगाएंगे। ये सारी बातें आपको इतना मैं पूरा रिवाइज करवाते हुए आगे का लेसन ले जा रही हूँ, ठीक है? तो इस बात को बार बार हम बोलेंगे, इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगा। और आपके नोट्स में आप इसको मैं जितने मरतबा दोहराई हूँ उतने मरतबा आपको नोट्स में लिखना है। जितने मरतबा आप लिखेंगे, जितने मरतबा सुनेंगे, जितने मरतबा आप बोलेंगे, उतना ही आपको माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ना एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हारूत व मारूत ये तो मुज़क्कर है ना? ये तो मुज़क्कर है, तो हमें ख़बर भी मुज़क्कर चाहिए। लेकिन ये गोलता को देखकर आप मोनस इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है? ये मोनस वाली शक्ल तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये अगर आप समझें, देखें कि जैसे है उस्ताद, है ना? उस्ताद, उस्ताजुन, इसकी जमा क्या है? असातिज़ा होती है। उस्ताजुन वाहिद इसमें, और इसकी जमा क्या मिलेगी हमें? असातिज़तुन, है ना? तो इसी तरह मलकुन की जमा भी मलाइकतुन है। ये गोलता को देखकर आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अच्छे से जहन में रखें कि गोलता आने पर ये मोनस नहीं होगा, ये हुर्फ का ही लेटर है। हमने मुज़क्कर से मोनस बनाने के लिए गोलता का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर तीन है तो हमने क्या लिखा? ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन असातिज़तुन, असातिज़ा, असातिज़तुन, ठीक है? चले जी, इसी तरह हम एक और आगे चलते हैं। अरबी ज़ुबान में हमें शहरों और मुल्कों के नाम ये भी गैर मुनसरिफ होते हैं, है ना? तो अभी हम जुमला इसका इस तरह बनाते हैं कि बाबिलु, बाबिल यानी बाबुल, मदियनु और मक्कतु। बाबिल, मदियनु व मक्कतु, इसका ये तीनों क्या है? ये क्योंकि गैर मुनसरिफ है इसीलिए हम इसको सिंगल पेश के साथ बना रहे हैं। और इसकी खबर चूंकि हमें नकिरा चाहिए, बलद की जमा होती है बिलाद, बलद, बिलाद, ठीक है? और नकीरा चाहिए, दो पेश किया, मरफू है, ठीक है? इसको अच्छे से याद रखें, बिलादुन। वहादल बलदिल अमीन, ये सूरत 3 में बलद इस्तेमाल हुआ है। बलद की जमा बिलाद होता है, और यही बलद शहर और मुल्क दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शहर के लिए जैसे यहाँ पर सिटी होता है, कंट्री होता है। इंग्लिश में अगर आप जाओ तो शहर सिटी, और मुल्क के लिए कंट्री होता है। लेकिन अरबिक में दोनों के लिए बलद ही का इस्तेमाल किया जाता है। और कुरान में आपको मिलता है वहादल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर की कसम। नेक्स्ट देखिए, उसामतु, उस्मान और हामिद। अब हमें क्या बोलना है? मुझे उसामा और उस्मान और हामिद तीनों तालिब इल्म हैं। तो मैं क्या करूँगी? इसको उसामतु, उस्मानु, ये दोनों गैर मुनसरिफ इस्म, हामिदुन ये मुनसरिफ इस्म, इसीलिए हमने इसको तनवीन लगाई। क्या है अब? ये तीनों तालिब इल्म हैं, तो इसकी जमा मुकस्सर इतनी बनेगी, एक बनेगा तुल्लाबुन, एक बनेगा तुलबाउ और फिर तलबतुन।
ये तीनों भी बन सकते हैं। और तुलबा गैर मुनसरिफ जमा मुकस्सर है। ये जो तुलबा है ये गैर मुनसरिफ जमा मुकस्सर है। तो आपको मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, ये लिसानुल कुरान का पेज नंबर 56 ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है और इसके आंसर्स भी उसी में मौजूद हैं। हम लोग ना एक जुमला बनाते हैं, जैसे ज़ैदुन सालिहुन। हमने इसको एक जुमला आपको बनाकर बताया था, ज़ैदुन सालिहुन। ज़ैद क्या है? ज़ैद एक नेक है, ज़ैद नेक है, ठीक है, ज़ैद नेक है। अब इस नेक इंसान को अब हमें दो में जोड़ना है, ज़ैदुन व हामिदुन। ज़ैद और हामिद क्या है? दोनों नेक हैं, सालिहानी। ज़ैद और हामिद दोनों क्या है? नेक है। अब एक और देखें यहाँ पर, मरियम। मरियम को क्या करेंगे हम? मरियमु सालिहतुन। ये क्यों? दोनों जीन्स जेंडर के लिहाज से दोनों सेम चाहिए ना, तो मरियमु सालिहतुन। सालिहुन की मोनस क्या होगी? सालिहतुन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मरियम व ज़ैनब, मरियमु व ज़ैनबु सालिहतानी। ये भी आपको समझ में आ गया, उम्मीद है ना। तो अब आप देखें यहाँ पर, उर्दू में पहले समझें, फिर उसके बाद हम उसको अरेबिक में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ की बात तो समझ आ गई ना आपको कि ज़ैद वाहिद है तो वाहिद इसमें आ गया, सालिहुन हमने लिख दिया, ज़ैद व हामिद दोनों मुसन्ना है तो हमने सालिहानी लगा दिया। मरियम मोनस है तो फिर हमने यहाँ पर सालिहतुन लगा दिया। मरियम व ज़ैनब दोनों है इसीलिए हमने यहाँ सालिहतानी आनी। उर्दू में आप इसको समझें, फिर उसके बाद मैं अरबिक की तरफ आपको ले जाती हूँ। हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ज़ैद खड़ा है, ठीक है, मरियम खड़ी है। उर्दू में यही बोलते हैं ना, ज़ैद खड़ा है, मरियम खड़ी है। अगर दोनों खड़े हैं, ज़ैद और मरियम दोनों हैं, तो फिर हम खड़ा है बोलेंगे या खड़ी है बोलेंगे? ना खड़ा है बोलेंगे ना खड़ी है बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम जुमले में मुख्तलिफुल जिन्स यानी ज़ैद मेल है और मरियम फीमेल है, जब दोनों इस तरह से हम जब एक जुमले में लाएंगे तो दोनों के लिए हम खड़े हैं बोलेंगे, ना खड़ा बोलेंगे ना खड़ी बोलेंगे, बल्कि एक नया लफ्ज़ आ जाएगा, खड़े हैं। तो ये पॉइंट आपको लिख लीजिए, ये अरबिक में भी यही यूज़ होगा। मुब्तदा मुख्तलिफुल जिन्स हो तो ख़बर मुज़क्कर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उर्दू में ये आपको समझाने के लिए है, लेकिन अरबिक में भी ऐसे ही है, ठीक है, लिखे। इसी तरह एक और मिसाल भी अगर आप चाहो तो देख सकते हैं कि जैसे आप लोग लिखते जाइए, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो ज़ैद बैठा है, ठीक है, मरियम बैठी है। ज़ैद बैठा है, मरियम बैठी है। दोनों को यूज़ करना है तो क्या बोलेंगे? ये नहीं कहेंगे कि भाई दोनों बैठी है या दोनों बैठा है, बल्कि क्या बोलेंगे? दोनों बैठे हैं, ज़ैद और मरियम बैठे हैं। हम जिस तरह उर्दू में मुब्तदा को मुज़क्कर और मोनस जब आ जाए तो उसकी ख़बर मुज़क्कर इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही अरबिक में भी ऐसे ही होगा। इस जुमले को आप अच्छे से लिख कर रखें। मुब्तदा मुख्तलिफुल जिन्स हो तो ख़बर मुज़क्कर ही आएगी। तो एक जुमला देखें फिर इसी के लिहाज से चलें। ज़ैनबु व मरियमु व ज़ैदु, क्या है? मरियम, ज़ैनब, मरियम और ज़ैनब, मरियम, ज़ैद, तीनों के बारे में कर रहे हैं हम। ज़ैनब फीमेल, मरियम फीमेल, ज़ैद मेल। अब तीनों के बारे में एक बात हो रही है। ज़ैनब और मरियम और ज़ैद क्या है? तीनों नेक हैं। अब मैं उसको अगर अरबिक में लिखूं तो क्या लिखूंगी? अगर सिर्फ ये दोनों होते सालिहतानी होता, क्योंकि दो है ना, ज़ैनबु व मरियमु होता तो सालिहतानी होता है ना। सिर्फ ज़ैद होता तो क्या लिखते? सालिहुन लिखते। या दोनों अगर मेल होते तो फिर सालिहानी लिखते। अब तो यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ मुख्तलिफुल जिन्स आ गया। तो हमने अभी क्या पढ़ा? मुख्तलिफ जिन्स आ जाए तो ख़बर मुज़क्कर होगी। तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे? ज़ैनबु व मरियमु व ज़ैदुन सालिहूना। होना मुज़क्कर ले रहे हैं हम ख़बर को, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आई?
चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देखिए जी, चलें अब एक और पॉइंट यहाँ पर आपको समझाना है कि हमने अभी तक तो मुब्तदा तो ले लिया, इसमें हमने मुब्तदा 2 भी यूज़ किया, 3 भी यूज़ किया, यानी वाहिद भी यूज़ किया, मुसन्ना भी यूज़ किया, जमा भी यूज़ किया, है ना। अभी तक तो हमने मुब्तदा को बता दिया था कि मुब्तदा वाहिद भी आ सकता है, मुसन्ना भी आ सकता है, जमा भी आ सकता है। ख़बर तो उसी के लिहाज से हमें करना है। लेकिन अब यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है यहाँ पर आपको समझने का कि मुब्तदा एक हो, ख़बर जो होती है वो एक से ज़ायद भी आ सकती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मुब्तदा एक ही था और ख़बर उस एक के लिए ही हम रख रहे थे, ज़ैदुन व सालिहुन, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब एक और नया जुमला बना रहे हैं। ज़ैद के बारे में हम कुछ और ख़बरें दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ज़ैद एक तो है, वो नेक है और साथ में खूबसूरत भी है। ज़ैद नेक है, खूबसूरत है। तो इसके लिखने के 2 तरीक़े हैं, ज़ैदुन सालिहुन जमीलुन, ज़ैदुन सालिहुन जमीलुन। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ज़ैद एक नेक और ख़ूबसूरत लड़का है, या नेक खूबसूरत लड़का है, इस तरह से। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज़ैदुन सालिहुन व जमीलुन। वाव क्या है, यह हुरूफ़ अतफ़ है, इसका मतलब और का होता है। तो ज़ैद नेक और जमील है, यानी खूबसूरत है। और क्या क्या हो सकता है, ज़ैद नेक है, खूबसूरत है और मेहनती भी है। तो आप इसको भी लिखने के 2 तरीक़े आप हो सकता है, ज़ैदुन सालिहुन जमीलुन मुज्तहिदुन, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। या फिर ज़ैदुन सालिहुन व जमीलुन व मुज्तहिदुन, ज़ैद नेक और ख़ूबसूरत और मेहनती है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। हुर्फ़ अतफ़ वाव के साथ भी लिख सकते हैं, हुर्फ़ अतफ़ वाव के बग़ैर भी लिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मारिफ़ा की एक किस्म, इसमें अलम को इस्तेमाल किया और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जुमले बनाए, कई जुमले बनाए। अब हम मारिफ़ा की एक दूसरी किस्म को देखते हैं, इसको मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। तो मारिफ़ा की हमने कुल कितनी, मारिफ़ा की कुल 7 अक़साम है। मारिफ़ा की कितनी अक़साम है, 7। लेकिन हमने कितनी पढ़ी, 5। आलाम यानी इसमें अलम या फिर आलाम इसको बोलें, ज़मायर ज़मीर की जमा, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला और मुअर्रफ़ बिल्लाम। इसको ये तीनों को हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, इन तीनों को हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको बस ऐसे इंट्रोडक्शन आपको हमने बता दिया। ज़्यादा डिटेल में हमने मुअर्रफ़ बिल्लाम को पढ़ा था। तो आज हम इसको मुब्तदा के तौर पर रखकर पढ़ने की या जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। पहला जुमला वलदुन है ना, वलदुन, वलदुन को जब हम इसका मारिफा बनाएंगे तो क्या हो गया, अल वलदू, ठीक है, तनवीन हट जाएगी, सिंगल आ जाएगा, अल वलदू। अब मुब्तदा तो मारिफा चाहिए, लेकिन खबर नकीरा ही होगी। अब यहाँ पर खबर को मारिफा नहीं बनाएंगे तो फिर खबर क्या है, यहाँ पर अस्सालिहु नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे फिर, अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। तो मुब्तदा मारिफा मरफू हालत में, खबर नकीरा मरफू हालत में, दोनों जिन्स और अदद के लिहाज से सेम, अच्छे से नोट करें। मतलब क्या हो गया कि खबर को मुब्तदा के मुताबिक लाना है, खबर को मुब्तदा के मुताबिक लाना है। तो लड़का नेक है, तो लड़का यानी वलदु, अल वलदु सालिहुन। अब मुसन्ना में ले लेंगे, अल वलदानी सालिहानी। इसी तरह ये एराब है, इस एराब के ज़रिए आपको अच्छे से याद रखना है। ये एराब आपके अगर पक्के हो गए तो फिर आप जुमला अच्छे से बना सकते हैं। आप किसी भी इस्म का अगर एराब देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बयान करना है, जो भी है। तो आपको क्या करना है, इस इस्म को समझेंगे, यानी जो भी इस्म आप इस्तेमाल करेंगे उसका एराब देखना है या फिर बयान करना है। अगर वो इस्म नाउन है या एडजेक्टिव है, नाउन यानी नाम है, इस्म है या फिर सिफत है और वाहिद है, तो वो नाउन या फिर एडजेक्टिव पेश के साथ होगा, यानी 2 पेश भी आ सकती है और सिंगल पेश भी आ सकती है। सिंगल पेश कब आएगी, जब उसको
उस पर क्या होगा, या तो अलिफ लाम होना चाहिए, अलिफ लाम आए तो तनवीन नहीं आती, या फिर वो इस्म गैर मुनसरिफ होता है तो दो पेश नहीं आती। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मुसन्ना इस्म मरफू हालत में, मरफू में आनी और मंसूब और मजरूर में आइनी। मरफू आनी, मंसूब और मजरूर में आइनी। इसको 2-3 बार दोहराइए। इसी तरह जमा सालिम मुज़क्कर इस्म मरफू ऊना साउंड के साथ और मंसूब और मजरूर ईना साउंड के साथ। जमा मुकस्सर मरफू 2 पेश के साथ और 2 ज़बर अलिफ और 2 ज़ेर के साथ मंसूब मजरूर। अल्लाह अकबर। जमा सालिम मोनस आतुन की आवाज़ के साथ। जमा सालिम मोनस इसम कैसा होगा, मरफू आतुन की आवाज़ के साथ। अगर अलिफ लाम लग जाए तो आतुन से आतू की आवाज़ आती है। और जमा मुकस्सर मरफू 2 पेश के साथ और गैर मुनसरिफ हो या फिर अलिफ लाम हो तो 1 पेश के साथ होता है। इसको अच्छे से याद रखें। गैर मुनसरिफ हो या अलिफ लाम हो, उसको 1 पेश के साथ मरफू इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो आपको समझ में आ गए। तो चले जमा में देखें अल औलादू, ये क्या है, अल औलादू जमा मुकस्सर। हमने इसको मरफू रखा अलिफ लाम के साथ और ख़बर इसकी मरफू होगी और नकीरा होगी तो सालिहूना, ऊना साउंड है मरफू हालत में। जमा सालिम मुज़क्कर ऊना की आवाज़ के साथ होता है, लड़के नेक हैं। चलें जी। अब अलवलदू की मोनस लाऊं तो क्या बनेगा जुमला, अलवलदू की मोनस होगी अल बिंतु। अल बिंतु मारिफा है, मुब्तदा बनेगा, दोनों रफ़ा हालत में है, दोनों मोनस इस्म, तो फिर अल बिंतु की सालिहतुन, ठीक है, मारिफा मुब्तदा खबर नकीरा, लड़की नेक है। बिंत वाहिद के लिए बाज़ेर बी के साथ होगा और जमा में अल बनातु, बा ज़बर बा बोला जाता है, ठीक है। बिंतु, बिंतु से सालिहतुन, अल बिंतानी से सालिहतानी और उसकी जमा बिंत की जमा बनेगी अल बनात, अल बिंतु से अल बनात। बिंतु में बाज़ेर बी होता है, माइक्स बंद करें माँ। बाज़ेर बी बिंत में आता है, उसकी जमा जब हम लेंगे तो बाज़बर बा से इसको लिखा जाता है अल बनात। यहाँ पर बिनात नहीं लिखना। अच्छा, ये किस पर डिपेंड होता है, ये अरब पर डिपेंड होता है कि वो क्या बोलता है, इसमें कोई क़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपके सामने कितने जुमले रखे, 6। मारिफा बिल्लाम इसम को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। आपको मुब्तदा को तब्दील करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ख़बर को तब्दील करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको चेंज करके बताया ना, ऐसे जी। और एक बात मैंने क्या बताई थी आपको कि जब मुख्तलिफुल जिन्स हो तो फिर ख़बर क्या आएगी, मुज़क्कर आएगी। अल वलदु अल बिंतु, वलदु लड़का, बिंतु लड़की, तो फिर इसकी ख़बर हम क्या ले रहे हैं, सालिहानी। अब यहाँ पर 10 फीमेल भी हैं और 1 मेल आ गया तब भी इसकी ख़बर मुज़क्कर ही होगी, इसको अच्छे से याद रखें। अर्रजुलु आदमी, अर्रजुलु मुब्तदा और आदमी खड़ा है तो क्या करेंगे, क़ाइमुन, 2 आदमी खड़े हैं, अर्रजुलानी क़ाइमानी, बहुत सारे यानी जमा में है तो इसकी जमा मुकस्सर अर्रिजालु क़ाइमूना, ठीक है। अब अर्रजुल की आप अगर मोनस लें तो क्या होगा, अर्रजुल की मोनस है इम्राअतुन, इम्राअतु, और औरत को अरबी ज़बान में क्या बोलेंगे, इम्राअतु। आपको कुरान मजीद में भी ये मिलेगा। कुरान मजीद में देखें सूरह निसा की आयत है, व इन इम्राअतु खाफत मिन बालिहा, ठीक है, पूरी आयत यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो कुरान में क्या यूज़ हुआ, इम्राअतुन।
अच्छा, जब इस पर अलिफ लाम लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? अल मरअतु। ये मैंने आपको पहले बता दिया है ऑलरेडी, फिर से बता रहे हैं। इमरातु से जब आपको, अगर आप इसका अलिफ लाम लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? अल मरअतु। कुरान में तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हदीस में ये इस्तेमाल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अब्दिल्लाह बिन उम्र अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अद-दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरातु सालिहा। मतलब क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मता यानी कुछ वक्त के लिए फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है। दुनिया क्या है? कुछ वक्त के लिए फ़ायदा उठाने की चीज़ है। दुनिया की बेहतरीन मता यानी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? नेक औरत। अल मराअतु से क्या बन गया? क़ाइमतु, औरत खड़ी है। अल मराअतानी, दो औरतें। क़ाइमतानी, खड़े हैं। और अल मराअतु की जमा हो गई अन्निसाउ। अन्निसाउ अच्छे से याद रखना है, एक एक चीज़ को, बहुत इन्फॉर्मेशन आपकी सब कुछ एक जगह कलेक्ट कर लेना है। इमरातु की जमा निसाउ, अल मरअतु की जमा अन्निसाउ क़ाइमातुन। अच्छा, यहाँ पर ना एक इमरातु के को लेकर ना आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है। यानी अरबी ज़बान में कुछ अस्मा ऐसे भी होते हैं जिसका हमज़तुल वस्ल, यानी जो उसका हमज़ा जो हमेशा हम लिखते हैं वो हमज़तुल वस्ल होता है। कुछ अस्मा ऐसे भी हैं जैसे जिनके शुरू में एक हमज़ा आता है, यानी आप उसको देखें यहाँ पर। अच्छा, ये इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसका रीज़न भी बता देते हैं कि कुछ इस्मा जिसका हमज़ा हमज़तुल वस्ल होता है, इसके भी आपको बताते हैं, लेकिन वो इसलिए भी बता रहे हैं कि अगले लेक्चर में जब हम जुमले बनाएंगे तो ये हमज़तुल वस्ल की वजह से आप लोग परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, पहला इस्म हम ले रहे हैं, इस्म। ठीक है, जब हम क्या पढ़ते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहाँ भी आप पढ़ते हैं, यहाँ भी देखें अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये क्या है? हमज़तुल वस्ल है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया में बा के बाद जो इस्म आपको नज़र आ रहा है वो हमज़ा में ही पढ़ा जा रहा है, यानी इस्म के वस्ल हमज़तुल वस्ल के तौर पर इसको पढ़ा जा रहा है। इब्न, दूसरा इस्म क्या है? इब्न। यहाँ पर क्या है? अनिबनी, यहाँ पर देखें अनिबनी बोलते हैं, यहाँ पर अनिबनी मसऊदिन अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला तज़ूलु क़दम बनी आदमा, यहाँ भी मिलाकर पढ़ते हैं। इब्न देखें, अलिफ को कट नहीं किया गया, नहीं पढ़ रहे तो कट कर देना चाहिए था, क्योंकि वह हमज़तुल वस्ल होने की वजह से उसको हमेशा लिखा जाता है। क़दम बनी आदम यौमल क़ियामह मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअला अनिल क़म्स। इसकी पूरी हदीस मौजूद है, बस इतना देख लें कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस में आता है कि आदम के बेटे के दोनों ख़दम, क़दम अबनी आदमा, आदम के बेटों के दोनों कदम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। कब? क़ियामत के दिन, यौमल क़ियामा, जब तक के वो 5 सवालों के जवाब नहीं दे देता। इस हदीस में जो 2 अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं, क़दमा बनी आदमा, क़दमा के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? इब्न नज़र आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इब्न का हमज़ा क्या है? बग़ैर किसी हरकत के भी नज़र आ रहा है, इसलिए ये हमज़ा हमज़तुल वस्ल है। इब्न की मोनस क्या बनेगी? इब्नतुन, इब्न की मोनस इब्नतुन, इसका हमज़ा भी हमज़तुल वस्ल है। अच्छा, मर्द के लिए भी हमने कुछ पढ़ा था, याद है आप लोगों को? मर्द के लिए हमने पढ़ा था रजुल, इसका दूसरा एक और लफ्ज़ होता है जो मरफू है तो उसमें इम्रुउन लिखा जाता है, इसका मतलब भी मर्द। इम्रुउन और इम्राअन और इम्रीइन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखें आप लोग गौर करें कि रा की हरकत भी चेंज हो रही है, दो लफ्ज़ की हरकत चेंज हो रही है। आखिरी इस इस्म के इराब की
यानी इस इसम के इराब क्या हो रहे हैं, आखिरी दो हुरूफ के साथ तब्दील हो रहे हैं। मरफू फॉर्म में इम्रुउन कुरान मजीद में भी इस्तेमाल किया गया है। यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहुम युफ्तीकुम फिल कलालती इन इम्रुउन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्त। इसी तरह देखें इम्रुउन से, देखें यहाँ पर देखें रा पर भी हरकत चेंज हो रही है। इम्रान या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रा, है ना, सू इन वमा कानत उम्मुकी बगिया। इम्रिइन ये भी सूरत नूर में देखें, लिकुल इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्मी वल्लज़ी तवल्ला। तो इम्रुउन की जब हम मारिफा बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये अल मरउ, अल मरउ ये भी आपको कुरान में मिलेगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, आदमी अपने भाई से भागेगा, उसके भाई से वो भागेगा। अखी उसके साथ बहुत सारी आयतें हैं। बहरहाल क़यामत के दिन आदमी क्या करेगा, अपने भाई से या साहिबती ही, अपने दोस्त से, अपने माँ बाप से, सब भागेगा। चलें जी, इसकी जब मोनस बनाए इम्रुउन की मोनस क्या बनेगी, इम्राअतुन, इम्राअतुन मोनस क्या है, इम्रुउन, इम्राअन, इम्रिइन। और इसकी जब मोनस बनाएंगे इम्राअतुन, इसको जब हम अलिफ लाम लगा देंगे तो बन जाएगा अल मरअतु। क्या बनेगा, अल मरअतु। ये सब अस्मा वो अस्मा हैं जिनका हमज़ा हमज़तुल वस्ल होता है। इसमें ख़ास कर इम्रातुन लफ्ज़ को याद रखना कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो वो अल मरअतु बनता है। ठीक है, अल मरअतु मरफू हालत में। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको एक पैटर्न हमने दे दिया है मुअर्रफ बिल लाम इसम को मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल करने का। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मुअर्रफ बिल लाम को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करके बेशुमार जुमले इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगले लेक्चर में बनाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।